कंपटीशन भी दिया, बहुत सारा मैंने कंपटीशन दिया, मगर नौकरी का कोनो पता नहीं चल रहा है। भाई वही बेचना है, पकौड़ा बेचना है, ठेला लेके घूमना है, और क्या करेंगे। और नीतीश जो है मनमानी कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं, उसका कहना को कौन मानेगा। मान लिए हम लोग क्या को लग रहा है, जंगल राज था? नहीं, अभी महाजंगल राज हो चुका है। महाजंगल। ठेला से सब्जी बेचता हूँ, अभी 60 रुपया किलो प्याज मांगता हूँ, कहता है लूट लो, ताकि ऊपर से आता है तो हम क्या करेंगे। जवान लड़का को सरकार बनाना है। और युवा में क्या देख रहे हैं? युवा में सब आ रहा था यहाँ से, क्या कहता है, बम्बई से, दिल्ली से। नीतीश कुमार का नहीं लेंगे, घुसने नहीं देंगे बाहर में। अच्छा, घुसने नहीं दिया गया। अभी बाहर में, बिहार में काहे वोट मांग रहा है? बिहारी को घुसने नहीं देंगे बोले। कहाँ पर कोरोना है, कहाँ में क्या है? और नीतीश को यहाँ से विदाई करेंगे हम। हाँ, 1 करोड़ आदमी के सामने बोला है, और वो देगा, वो लालू का बेटा है ना। हाँ, सर विकलांगों के लिए आरक्षण था, नौकरी नहीं दिया सर, और इस पार से उस पार आने जाने में बहुत कठिनाई होती है सर। यहाँ पुल बनाना जरूरी है सर, वो काम बनाया पुल। हाँ, सरकार तो बदलेगा ही, ये बात तो तय है सर। जो तेजस्वी युवा आदमी है वो करेगा, विकास करेगा बिहार के लिए। आई एम LJP प्रेसिडेंट ऑफ आजमनगर ब्लॉक, समझ गया। मैं लोजपा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, जहान आलम, स्पीकिंग फ्रॉम आजमनगर, फुटबॉल मैदान, नियर थाना, नियर हॉस्पिटल, नियर ब्लॉक। लोजपा का सरकार बना। हाँ, बिहार में भाजपा और लोजपा का सरकार बनेगा। लेकिन भाजपा का गठबंधन तो जदयू से है। भाजपा का गठबंधन लोजपा से दिल्ली में है, बिहार में नहीं है। अलग अलग सब चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार को भगाओ, लोजपा और भाजपा का सरकार बनाओ, या लालू या कांग्रेस का सरकार बनाओ, यही है। अच्छा, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शांति। राम राम जपना, पराया माल अपना, खोलो तिजोरी का झपना। मगर नौकरी का कोनो पता नहीं चल रहा है। बहुत सारा नीतीश कुमार जो है, बहुत सारा जो फॉर्म निकाला एग्जाम के लिए, जो लड़का इतना सारा एग्जाम दिया, कहाँ किसी नौकरी का पता चल रहा है। मैंने बहुत जगह फ़ोन घुमाया कि नौकरी मिला भाई, बोले अभी कुछ रिजल्ट का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। 15 यानी 2015, 16, 17, 18 यानी एग्जाम देते जा रहे हैं, नौकरी का कोनो पता नहीं चल रहा है। तो क्या हम लोग यही बेरोजगार रहेंगे, ये रहेंगे, नौकरी नहीं मिलेगा हम लोग। तो आप ठेला ले लीजिए, पकौड़ा बेचिए, मोदी जी कहते हैं। वही बेचना है, पकौड़ा बेचना है, ठेला लेके घूमना है, और क्या करेंगे। पढ़ करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए शिक्षा को जो है ना, शिक्षा को पूरी तरह जो है तहस नहस कर रहा है। आदमी को जो है अभी जो है ठेला पकड़ा रहा है, उसके बाद जो पकौड़ा बेचवा रहा है, पढ़ाई से कोई काम नहीं है। अगर इसका सरकार आएगा तो वही ठेला में पकौड़ा बेचना और कुछ नहीं करना। क्या लग रहा है भैया? भाई साहब जो बोले बस सही बोले हैं। बस ऐसा ही, इस बार सरकार बदलना है तो बदलना है, ठान लिए हम लोग। क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं तेजस्वी सरकार से? उम्मीद बहुत अच्छा है, इस तेजस्वी का ही सरकार बनेगा, इसमें कोई न है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन जो है ना, लोकतंत्र का जो है जान है। अगर आप एक ही सरकार को सत्ता में रखिएगा तो लोकतंत्र राजतंत्र में तब्दील हो जाएगा। और नीतीश जो है मनमानी कर रहे हैं लोगों को। क्या सरकार सिर्फ इसलिए बदलना चाहते हैं कि लगातार 15 साल से है, या कोई रीजन और है? नहीं, देखिए, सत्ता परिवर्तन जो है ना, लोकतंत्र का जो है ना एक मजबूत नींव है। और दूसरी बात है, इस सरकार में समानता है नहीं। लोकतंत्र कहता है कि जहाँ लोकतंत्र है वहाँ समानता है, लेकिन समानता कुछ भी है नहीं। और सरकार की नीति क्या है, शिक्षा को ही देखिए, 2 इसमें बांट दिया। अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीबों के लिए अलग शिक्षा। एक सरकारी स्कूल में एक क्लास से बच्चों को भर्ती करिए और 8 साल उसको कोई ट्यूशन मत लगाइए। 8 साल बाद उस बच्चों को आप सर्टिफिकेट 8वीं की तो मिल जाएगी आपको। निकालने के बाद 8 आदमी का नाम लिखने बोलिए, वो लिख नहीं पाएगा। ये है बिहार की शिक्षा नीति। और नीतीश का जो है ना शिक्षा व्यवस्था यही है। इनका कहना था कि लगातार 15 साल से अगर सरकार है तो लोकतंत्र में है कि बदलना चाहिए, नहीं तो राजतंत्र में तब्दील हो जाएगा। इससे पहले लालू यादव का भी लगातार 15 साल राज्य था। क्या लग रहा है, वो भी फेल हो गए रोजगार देने में? अरे थोड़ा के लिए फेल हो गए थे, लेकिन वही अच्छा था। अब जंगल राज बदल दिया तो क्या बदल दिया? आज हमको मखाना खेती करने हमको सिखाएगा। खेती करने हम किसान नहीं जानते हैं, हम खुद में एक्टिव है उसमें। लेकिन हम लोग जो शिक्षा है और सब ये है, ये सबको देना चाहिए ना। बताइए, हमको खेती करने सिखाए, मखाना लगाओ, ये करो। हम तो खुद एक्टिव है उसमें, हमसे ज़्यादा जानता है सरकार। क्या बोल रहे थे? अरे आलू जो है ना 70 रुपया किलो, प्याज 90 रुपया किलो हो गया। अगर लालू रहता ना तो ऐसा बात नहीं होता। हमको
बहुत सस्ता में हमको रोजी रोटी मिलता नीतीश है। जी का कहना है कि लालू के जंगल राज को समाप्त कर दिया गया। ऐसा कोई बात नहीं, उसका कहना को कौन मानेगा, मान लिए हम लोग क्या लग रहा है, जंगल राज था? नहीं, अभी महाजंगल राज हो चुका है। महाजंगल। अभी अभी क्या मैं गरीब आदमी हूँ, ठेला से सब्जी बेचता हूँ, अभी 60 रुपया किलो प्याज मांगता हूँ, कहता है लूट लो, ताकि ऊपर से आता तो हम क्या करेंगे गरीब आदमी। क्या करते हैं आप? सब्जी बेचते हैं बाबू, सब्जी बेचते हैं। सब्जी बहुत महंगा है। मांगा तो हम क्या करें, बाहर से आता तो हम क्या करेंगे। 1 टका किलो में आदमी कहता है नहीं देंगे तुमको फायदा, तो क्या करेंगे हम। क्या लग रहा है इस बार सरकार बदलाव चाहिए? इस बार चाहिए सरकार बदलाव। सरकार जब अपना जो है सरकार बदलना चाहिए। इस बार हर हाल में सरकार बदलना है, तेजस्वी सरकार को लाना है और उससे बहुत बड़ी उम्मीद है नौजवान, उससे बहुत बड़ी उम्मीद है नौजवानों को कि अगर बिहार में नौजवान अगर नौजवान को लाते हैं तो ये देश का, बिहार का विकास होगा और ये 100% हम लोग मान रहे हैं और होगा, देश का विकास होगा। और यहाँ पे बिहार में जो अभी गरीब ये स्टेट है उसमें ऐसे फैक्ट्री लगना है, शिक्षा को ऊपर लेके जाना है, रोड को बनाना है, हर तरह से विकास देश सरकार करेंगे। क्या लग रहा है चाचा, युवा सरकार को लाना क्या? इस बार नौजवान लड़का को सरकार बनाना है। और युवा में क्या देख रहे हैं? युवा में सब आ रहा था यहाँ से, क्या कहता है, बम्बई से, दिल्ली से। नीतीश कुमार का नहीं लेंगे, घुसने नहीं देंगे बाहर में। अच्छा, घुसने नहीं दिया। अभी बिहार में काहे वोट मांग रहा है, बिहारी को घुसने नहीं देंगे बोले। कहाँ पर कोरोना है, कहाँ में क्या है। अभी वो कहता बोले जंगल राज, लालू यादव का जंगल राज वो बना के चाह रहा है, अभी उसको हटाएंगे। तो नीतीश कुमार मजदूरों को घुसने नहीं दे रहा था, अभी वोट मांगने जावा था, तो आप लोग घुसने क्यों देते? नहीं देंगे घुसने के लिए उसको, बस हो गया। क्या लग रहा है, जंगल राज था पहले जंगल राज था, लालू का जमाने खुशहाल राज था। नीतीश जी का कहना है कि जंगल राज था लालू के समय। नहीं, जंगल राज नहीं था, वो तो सफाई कर दिया था जंगल। चुनावी मुद्दा बनाया है। हाँ, सिर्फ कुछ नहीं है, इस चुनाव का मुद्दा है और नीतीश को यहाँ से विदाई करेंगे हम लोग, विदाई करना। हाँ, और लालू का बेटा को नौजवान छोड़ा है ना, 10 लाख रोजगार देने के लिए तैयार है। सब मास्टर, हॉस्पिटल, हाबी झाबी सब में टोटल। हाँ, 1 करोड़ आदमी के सामने बोला है और वो देगा, वो लालू का बेटा है ना। हाँ, लालू का बेटा है इसलिए देगा। हाँ, वो घोषपेटी नहीं है, वो सीधा कहता है कि फॉर्म में हम टका नहीं लेंगे, एक भी फॉर्म में भरोगे टका नहीं लेंगे, एकदम अदाउट, एकदम ये करेंगे, बाली करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट पे अगर टीचर पे लगातार लाठी चार्ज होता है जब कोई आंदोलन होता है, इस पे जरा 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए, सरकार की नीति है दमनकारी नीति। लोकतंत्र में अधिकार है कि हम सरकार के खिलाफ, देखिए, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में हर एक जनता सरकार के साथ साझीदार होता है और सरकार तक हम बात कैसे पहुंचाएंगे। हम तो कोई विधायक है नहीं या MP है नहीं कि जो हम पार्लियामेंट में जाएंगे या विधानसभा में जाएंगे। हम अपनी बात सड़कों पे हो या फिर किसी और जगह पर धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार ये भी करने नहीं दे रही है। और टीचर पर लाठीचार्ज, इस पर लाठीचार्ज, उस पर लाठीचार्ज, यानी कि सरकार का कहना ये है कि मैं जो करता हूँ आप चुपचाप सुनते रहो। यानी कि अंग्रेज जी जो हुकूमत थी ना, बिल्कुल वही उसी तरह का हो चुका है। लोकतंत्र फिर नाम भर का है, काम के लिए कुछ भी नहीं है। आज मैं खुद 2013 से TET पास हूँ, 2013 अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 27,000 वैकेंट सीट में 16,882 कैंडिडेट पास हुआ, उसमें अगर बहाली नहीं हुई तो सरकार की नीति क्या है। सरकार को तो ये शर्म आनी चाहिए। तो नीतीश कुमार कोई काम का नहीं है, मन माना है, ये बेकार है। क्या लग रहा है भाई, अफसरशाही चल रहा है इधर बिहार में? क्या बोलेंगे, नीतीश सरकार जो है, जो गुजरात में फंसा हुआ था मजदूर लोग बिहार का, उस टाइम वो क्या बोल रहा था, जो बिहार में लड़का सब नहीं आएगा, अभी जहाँ है वहीं रहेगा। और हम लोग गुजरात से हम लोग इतना उसको रिक्वेस्ट किए, मैसेज किए, जितना करने का था वो कर दिए हम, लेकिन तो भी वो सुनवाई नहीं किया। वो बोलता है क्या बिहार में तुम लोग को नहीं आना है, तुम लोग जहाँ पे फंसे हो वहीं पे रहो और तुम लोग मरो या जियो, कुछ भी करो, लेकिन वहीं पे रहो। लेकिन उनका कहना था कि कोरोना फैल जाएगा गांव में, इसलिए ना। कोरोना कैसे फैलेगा भाई, कोरोना अभी नहीं है क्या?
अभी इतना जो अभी जो नेता जो अभी घूम रहा है और भी पब्लिक आम पब्लिक घूम रहा है, तो अभी कोरोना नहीं है क्या? अभी भी तो लॉकडाउन लगा हुआ है, यहाँ नहीं है। करवा थू है नीतीश कुमार के लिए। जनता जब बाहर से बेचारा मजबूरी में बाहर गया था, जब उसको घर लौटना था तो उस वक्त जो है करवा लगने लगा नीतीश कुमार को। वही जनता अभी मीठा है, करवा थू मीठा मीठा गप गप, यही है नीतीश कुमार की नीति। और मार जो है वोट दीजिए बिहार में, मार खाइए गुजरात में, ये है। क्या लग रहा है बिहार के लोगों को बाहर में मारा पीटा जाता, भगाया जाता है? जी जी, मगर ये जो नीतीश कुमार है इससे पहले, आज से 2 महीना पहले या 3 महीना पहले ये कह रहा कोरोना के, अभी भी तो कोरोना है ना, अभी कैसे कह रहा है, कब कैसे चिपक के रहता है? हाँ भाई ये वोट दो, भाई मेरा वोट दो, हाँ तो यही तो अभी कोरोना नहीं है क्या? ये बताइए आप, अभी भी तो कोरोना है। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद मैनुल हक। क्या लग रहा है कोई भी सरकार फैक्ट्री बैठाने में नाकामयाब क्यों होता है, यहाँ पे असफल रहा है? अब ये क्यों हो रहा है तो बोलेगा वो नीतीश जी बताएंगे, ये बात तो हम लोग बता नहीं सकेंगे। ये नीतीश जी का काम है। हाँ, 15 साल से लगातार सरकार जब उनकी है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसका वजह तो वही बताएंगे, ये तो हम नहीं बता सकते। इसीलिए हम लोग जो है सरकार बदलने के फेर में है। तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे, ये जो है फैक्ट्री खोलेंगे। बाहर जाने के लिए मजबूर है लोग, अगर फैक्ट्री बहुत मजबूर है, इतना मजबूर है कि ये जो लॉकडाउन में किस फेरा में आया, दिल्ली से और बम्बई से पैदल चल के आया, साइकिल पर चल के आया, तो यही सब देखना चाहिए। नीतीश कुमार बोल रहे हैं बिहार में फैक्ट्री नहीं बन सकता है, ये बात आप लोग पत्रकार है, आप लोग भी जान रहे हैं। क्या पंजाब में समुंदर है, दिल्ली में समुंदर है, गुजरात में समुंदर है, राजस्थान में समुंदर है, बिहार में क्यों नहीं बनेगा फैक्ट्री? अच्छा, समुद्र जहाँ वहीं पे फैक्ट्री, ये बोल रहा है ना नीतीश कुमार बोल रहा है कि बिहार में नहीं बन सकता है, कोशिश कर लिया हूँ मैं। बिहार में तो बहुत फैक्ट्री बना रहे हैं, और कब बनेगा? विशेष दर्जा, आज विपक्ष में भी थे, उनका मांग था कि बिहार का विशेष दर्जा हो। आज एनडीए के साथ 3.5 साल सरकार चलाए उन्होंने, क्यों नहीं बिहार को विशेष दर्जा दिलाए? क्यों आज 50 लाख की संख्या में बिहार के मजदूर हो या मेरे भाई हो, गरीब जनता हो, बाहर जाकर के वो खटने में मजबूर है? कोरोना काल में मरवा दिया, ट्रेन में कटा, नौकरी का दिया सर, विकलांगों के लिए आरक्षण था, नौकरी ने दिया सर, और इस पार से उस पार आने जाने में बहुत कठिनाई होती है सर। यहाँ पुल बनाना जरूरी है सर, वो काम बनाया पुल, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इस पार से उस पार जाने में बहुत कठिनाई होती है, और विकलांगों के लिए आरक्षण था, क्या दिया नौकरी क्या दिया सर? क्या लग रहा है सरकार बदलेगा? हाँ, सरकार तो बदलेगा ही, ये बात तो तय है सर। जो तेजस्वी युवा आदमी है वो करेगा, विकास करेगा बिहार के लिए, जी सर। और हम इसके बारे में कुछ नहीं करें। क्या नाम हुआ चाचा? आई एम LJP प्रेसिडेंट ऑफ आजमनगर ब्लॉक, समझ गया। मैं लोजपा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ, जहान आलम, स्पीकिंग फ्रॉम आजमनगर, फुटबॉल मैदान, नियर थाना, नियर हॉस्पिटल, नियर ब्लॉक। हाँ, अच्छा, लोजपा से है, लोजपा से ही मेरा सवाल है। हाँ, वो चिराग पासवान कहते हैं कि भाजपा और लोजपा का सरकार बनेगा। भाजपा लोजपा का सरकार बनेगा? हाँ, बिहार में भाजपा और लोजपा का सरकार बनेगा। लेकिन भाजपा का गठबंधन तो जदयू से है। भाजपा का गठबंधन लोजपा से दिल्ली में है, बिहार में नहीं है, अलग अलग सब चुनाव लड़ रहा है। तो इससे आप बिहार का जनता का कहना है कि नया बिहार बनाएंगे, नया सरकार लाएंगे, गरीबी को भगाओ, नेता को भगाओ, देश को बचाओ। मतलब है कि नीतीश कुमार को बगल में बैठा के, नीतीश कुमार को भगाओ, लोजपा और भाजपा का सरकार बनाओ, या लालू या कांग्रेस का सरकार बनाओ, यही है। अच्छा, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम शांति। राम राम जपना, पराया माल अपना, खोलो तिजोरी का झपना। इस वक्त हम मौजूद थे आजमनगर प्रखंड में, लोगों से जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि इस बार उनका चुनावी मुद्दा क्या है, चुनावी माहौल क्या है। यहाँ के लोगों से बात करने पे ऐसा पता चल रहा है कि इस बार पूरी जनता बदलाव के मूड में है। इस बार सत्ता में जो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, लगातार 15 सालों से उनको सत्ता से हटाने का पूर्ण रूप से मन बना लिया है। और यहाँ के महागठबंधन कैंडिडेट तौकीर आलम जी हैं, और लोगों का जो है माइंड सेट है, लोगों को चाहिए रोजगार, शिक्षा चाहिए, और बिहार के अंदर में फैक्ट्री चाहिए, लोगों का डिमांड है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा बिहार विधानसभा चुनाव का, तब देखेंगे कि सरकार किसका बनना है। तब तक हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ, SQ मीडिया, आजमनगर।